राना साहब, अब ये देखिए कि हुकूमत वक्त जो है वो अदलिया के बारे में बात करे और सिटिंग जजेस के बारे में बात करे और इस तरह से जवाबी बात और पैगाम पहुंचाया जाए, क्या ये हुकूमत को भी सूट करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, ना आपकी याददाश्त कमज़ोर है ना मेरी याददाश्त कमज़ोर है। ना ये पहली दफ़ा हुआ है ना ये आखिरी दफ़ा होगा। कितने दिनों से अदलिया पर ये हमले हो रहे हैं, कितने सालों से अदलिया पर ये हमले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमले से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर तक, क्या ये हमले मुसलसल जारी नहीं? अपोजिशन में हो, इक़्तिदार में हो। पहले अपोजिशन में हमले होते थे, अब इक़्तिदार में हमले होते हैं। पाकिस्तान के इदारों को जब कमज़ोर किया जाएगा, जब अपनी मर्जी के फैसले ना आने पर तनकीद की जाएगी, तो फिर जहन में रखे वो पाकिस्तान के इदारे नहीं, वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। वो पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाएगा। पाक फौज हो, अदलिया हो, पाकिस्तान की जमहूरियत हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, इनमें से जिसको भी, और पाकिस्तान की सहाफत हो, इनमें से जिसको भी आप कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, आप पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब को क्या ज़रूरत थी, मुझे सब बता देना था, क्या ज़रूरत थी ये बात कहने की? अगर आपके पास कोई सबूत है कि फलां जज साहब ठीक नहीं है, तो आपके पास एक आईनी कानूनी रास्ता है जो जस्टिस अतनुल्लाह साहब ने आपको बताया है, आप उसको इस्तेमाल करें। आप पहले खुद कहते हैं कि आप कौन होते हैं हमारे खिलाफ ये लफ्ज़ अदा करने वाले। आप कहते हैं अदलिया को नहीं इजाजत कि वो ये लफ्ज़ बोले, तो क्या फिर आपको इजाजत है? एक तरफ आप बिल लेके आ रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं जनाब हम एक ऐसा बिल, हद तक इज्जत बिल ला रहे हैं किसी की इज्जत में फर्क ना आए, किसी की इज्जत खराब ना हो। तो क्या ये हद तक इज्जत बिल जो है, क्या इसका पहला केस वजीर आजम पाकिस्तान पर नहीं बनता? यासर साहब बताएं ना मुझे, बनता है ना तो करे। मैं देखना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर करे ना। सबसे पहला केस तो उन्हीं पे करे जिन्होंने कहा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं नहीं कर सकता, ना मुझे वो जेब देते हैं, ना मैं जिंदगी में ऐसे अल्फाज का अदा करूंगा। करे, आप अपने से इब्तिदा करें, आप करें अपने से कि जनाब कि ये लफ्ज़ जो मैंने अदा किया है, क्या इससे पाकिस्तान की अदलिया की तजलील नहीं की गई? यहां तो ले जजिस के नाम जिनके आपके पास सबूत हैं, कोई भी इससे जो है वो जो गलत है उसे गलत है, ले नाम ना, क्यों नहीं लेते? अगर आप नाम भी नहीं ले रहे, फिर अटॉर्नी जनरल साहब कहें कि जनाब वो तो साबका को भी किस नाम कह सकते हैं? आप तो जिस कानून को ला रहे हैं, जो कानून आप जबरन हम पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कानून के तहत आप हमारी जबान काटना चाहते हैं, हमारी आंखें निकालना चाहते हैं, हमारे बाजू काटना चाहते हैं, हमें हमारे कानों के अंदर शीशा डालना चाहते हैं, ना सुन सके, ना बोल सके, ना देख सके, तो फिर उसके जनाब पहला आपने जो बयान दिया है और फिर जो मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, पहले तो आप जवाब देना, हम तो बाद में जवाब देंगे। हमने तो कहा ही नहीं ना, आपने कहा है, जिसकी आज तस्दीक सुप्रीम कोर्ट के 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने की है, जिन्होंने कहा हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं, हम टीवी भी देखते हैं, और आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे इसी प्रोग्राम के दौरानिए में अगर वो फुटेज निकाल लें, सिर्फ जो वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर में वो लफ्ज़ कहा है, तो क्लियर हो जाएगा, ताकि अटॉर्नी जनरल साहब को भी पता चल जाए कि जनाब उन्होंने किस जगह साहब का या मौजूदा कहा है। यासर साहब, अब तो अगर तो आप पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के अदारे मजबूत करना होंगे, जमहूरियत को, अफवाज पाकिस्तान को, अदलिया को और सहाफत को। 4 स्तून हैं, आपको इन चारों स्तूनों की इज्जत, रिस्पेक्ट, इनकी मजबूती करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो मत सोचे सब खासकर सियासतदान शीशे के घर में रहते हैं।
अगर आप ये समझे कि आपका बनाया हुआ कानून आप पे लागू नहीं होता, फिर वो कानून सब पे लागू होता है, फिर वो कानून सब पे लागू होगा। हम हवाला देंगे अदलिया का, हम हवाला देंगे आपकी तकरीर का, आपकी तकरीर के अल्फाज महफूज है, आपकी एक एक चीज महफूज है। बतौर आप यही कहते हैं ना, पेश करें, सबूत पेश करें, तो फिर हम सबूत पेश करेंगे। लेकिन फिर अगर वहां पे भी इंसाफ ना हुआ तो फिर कहां पे इंसाफ होगा? फिर आपने जो बिल बनाया है, जिसे हम नहीं मानते, ना मानेंगे, क्योंकि वो आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके बावजूद ये तो सोचे ज़रा जनाब, उसकी पहली, सबसे पहली उसकी खिलाफ वर्जी किसने की है? ये तो आज साबित भी हो गया है ना। चले अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कह दे जी वो हाजिर सर्विस नहीं, रिटायर्ड साहबका को कहा, किस तरह कह सकते हैं आप? क्या आप किसी का नाम बिगाड़ सकते हैं? क्या आपको ये इख्तियार हासिल है? आप अपना बिल देखें ना, उसमें आपने क्या लिखा है, तो किस तरह आप कर सकते हैं? यासर साहब, पाकिस्तान के अंदर ये चार चीज़ें मजबूत होंगी, एहतराम का रिश्ता होगा, तो सब कुछ ठीक होगा। क्लियर है ना साहब? वापस आते हैं जो तज़किरा अभी आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी किया, 200 यूनिट सोलर, रोटी सस्ती, नान सस्ता, अशियाए खुरनोश सस्ती। चलो जिस दिन आपको सोलर मिल जाएगा ना और 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, आपने मुझे बताना ज़रूर है। यार क्यों इतने ना उम्मीद? यार मैं कहना आपने मुझे बताना नाम है। आराम से आप मुझे समझ नहीं आती, आराम से। और यार मुझे बताएं, आपको सोलर जिस दिन आपको सोलर मिल जाएगा, मैं आराम से कहता हूँ हुजूर किबला, जिस दिन आपको 200 यूनिट फ्री मिल जाएंगे, आप मुझे बताइएगा जनाब, मैं बाहर चौक में खड़े होके नारे भी लगाऊंगा और जनाब मैं बंगड़ा भी डालूंगा इनके हक में। मियाँ साहब के नारे? मेरे थोड़ी लगाने, मियाँ साहब की कोई गाल है ना। ठीक है, वो कहाँ से मिलने हैं 200 यूनिट? और जाके हाल तो देखें गरीब का, और जिसके घर में 50 यूनिट चलते हैं उसको कितना बिल आता है? कर ला के दिखाऊं बिल आपको? यहाँ पे तो 60 वालों को भी 10-10 हज़ार। तो फिर आप कहते हैं दो, तो फिर मुझे बताएं वो किस तरह करेंगे ये? आज आप सोलर के लिए एप्लीकेशन देंगे आप कि जनाब मेरे घर में सोलर लगा दें, ठीक है, पता चलेगा 3 साल बाद आपकी एप्लीकेशन मंजूर हुई है किसी फलां की निस्बत से। यही होगा ना? यही होगा कि कुछ और होगा? हूँ क्या बोले ना यार। यार अभी तो देखेंगे ना, देखेंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि जब आएगा ना फिर उस वक्त बताइएगा। अच्छा मैं आपको वैसे मैं कह देता हूँ, हाँ। बेफिक्र हो जाए, मुझे आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें, 8000 यूनिट फ्री कर दूँगा। मैंने कह दिया, मान ले यार, 8000 को मल्टीप्लाई करें। अब तो यार मैंने कौन से दे देने हैं? इन्होंने दे दिए, पीपल्स पार्टी ने दे दिए, मुस्लिम लीग नून ने दे दिए। 4 रुपए की रोटी हो गई, 10 रुपए की किलो सब्जी हो गई, बुरे वाला में एयरपोर्ट बन गया, डॉलर सस्ता हो गया, गरीब के बच्चे को बगैर किसी सिफारिश के नौकरी मिल गई। बता देना मुझे। यहाँ पे आप गंदम गंदम की गंदम बात सुने, इस तरह ना करें यासर साहब, बर्दाश्त करके सुने। मैं सुना गंदम बीजने वाले जो किसान के साथ हुआ है वही आपके साथ होना है। वो मैंने कल पता किया, वो इधर तांदले वाला में वो पास्को के गोदाम, पास्को ने ख़रीदी, वो ख़रीद ली और बोरियां सभी ने ख़रीद ली। वो मुझे फ़ोन आया कि जी मेरी बोरियां हैं 567, तो मैंने दे दी। तो वो मुझे पैसे नहीं अदा हो रहे, तो पैसे सबको हो गए। वो पता चलाया गया जी, वो पीछे से महकमे वाले कहते हैं जी कि यहाँ पे जो इंस्पेक्टर लगा हुआ था ना, उसने यहाँ पे बोरियाँ ज़्यादा ख़रीद ली हैं, हमने उसको मुअत्तल कर दिया है, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहे हैं, तो आप अपनी बोरियाँ यहाँ से उठा लें और कहीं और जाके बेच दें। अब 3 महीने वो बोरियाँ वहाँ पे रखी गई और अब वो कहते हैं कि जी हमारी 2500 में नहीं बिकनी। कसूर उनका भी है ना, उन्होंने भी क्या कहें पा दिया लूट। बात ये है, इस मुल्क के, इस माशरे के अंदर हम किस मुल्क में रह रहे हैं? रोज़ाना ना अखबारात में इश्तिहार छपते हैं, सर सब्ज़ बनाएं, सब्ज़ा कराएं, और यहाँ पे रूल ये है कि मुझे पता चला कि वासा की टीमें फिरती हैं कि जो बंदा पाइप से पानी लगाएगा ना, अब अंदाज़ा लगाएं ना इनकी सोच का, यार कमाल है ये, कि जो पाइप से पौधों को पानी लगाएगा उसको जुर्माना कर दो। अच्छा वो पाइप से नहीं लगाता,
वो बाल्टी में पानी भरता है, डोंगे ले आ गया तो मुझे बताएं वो पानी जो बाल्टी में आएगा वो आसमान से आना है, वो भी तो उसी पाइप से आना है ना। अगर सब्जा नहीं होगा, दरख्त नहीं होंगे, तो आप देखिए माहौलियात क्या बनेगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, आपको याद होगा कि हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं फ़हीम अमीन साहब, मुझे नहीं समझ आती कि उनकी इतनी अच्छी गिरफ्त होने के बावजूद वो बेगिरफ्त है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुत्ते बड़े हैं, और जिस दिन से उनको कहा हुआ है ना, मुझे कल भी मैसेज है जी आज रात को टीम आ रही है। अच्छा टीम नहीं आई, कुत्ते 3 बच्चों को जख्मी कर गए। ये मैं आपको जैन बता रहा हूँ, जिस मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ ना हो, जिस मुल्क के अंदर कोई चीज़ ऐसी ना हो जहाँ पे आप जहाँ पे गंदम बीजने वाले किसान चीख रहा है, गंदम बार दाना खरीदने वाला भी आपने बताया वो चीख रहा है, और आप कह रहे हैं 200 यूनिट। यासर रशीद साहब, इस महीने अगर 200 यूनिट मेरा बिल आया, मैंने ला के देना आपको या बरिस्टर साहब को?